बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मैंगो मैन टीपू। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख अकमल साहब। माशाल्लाह बहुत मशहूर आड़ती हैं, बहुत बड़े आड़ती हैं मुल्तान में, खानेवाल में और पूरे पाकिस्तान में मैंगो जो है वो सप्लाई करते हैं। हम इनसे आज बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो आम की सूरत हाल क्या है शेख साहब, और आप आगे क्या देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कान युरीदुल इज्जता फलिल्लाहि इज्जतुल दुनिया। टीपू साहब, बात ये है, जैसा शुरू में हमारे आम पे फ्लावरिंग आई है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी फ्लावरिंग नहीं देखी। हमने तो सोचा था कि बम्पर ये फसल आएगी, पर अल्लाह ताला जो काम अल्लाह ताला करता है वो बेहतर करता है। जी। उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर हमें मिला है ना, वो इसके मैंगो के खिलाफ मिला है, जिसकी वजह से मैंगो हापर अभी तक जान नहीं छोड़ रहा। और उस एटमॉस्फेयर की वजह से कभी ठंड कभी गर्मी कभी ठंड, उससे तमाम हमारी फ्लावरिंग को भी नुकसान पहुंचा। और मैंगो हापर की वजह से हमारी क्वालिटी जो एक्सपोर्ट होना चाहिए था उसको भी नुकसान पहुंचा। जी। अच्छा शेख साहब, एक और हम चीज़ देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे बागात भी हैं, बहुत सारे बागात के हालात बहुत ख़राब भी हैं, लेकिन इस वक्त तक ख़रीदार नहीं है, बैखर नहीं है। क्या आप लोग बैखर के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, या आप लोग आगे जो हालात देख रहे हैं उससे डरे हुए हैं कि ज़ाहिर है आप लोग उनको कुछ देंगे तो वो आगे जाके ख़रीदारी करेंगे, तो फार्मर तो बहुत परेशान है। राना साहब, बात दरअसल ये है, 3-4 साल से बैकर पिटता चला आ रहा है। अभी किन्नू में भी, हाल ही में किन्नू में भी एक्सपोर्ट नहीं हुई, तो बैकर, पैसा तो सारा आड़तियों का है। अब बैकर की तो घर की मूछे हैं। अब आड़ती भी सोचता है कि ईरान जंग शुरू है, हमारा इस वक्त जो बायर है सफेद चौंसे का, लेट वैरायटी का, वो सिर्फ ईरान है। बाकी जो यूएई वगैरह ये तो 10 कंटेनर फालतू चले जाए तो बैठ जाता है। सही। तो सबसे ज्यादा हमारा जाता है ना जो माल, सिंदड़ी और ये चौंसा और लेट वैरायटी है, वो ईरान जाती है। ईरान की नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने, तो कोई हमें आगे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा आम का। और दूसरे नंबर पे फसल रुपए में 6 आने इस टाइम, बल्कि और ये अगर ये मैंगो हापर अभी भी कंट्रोल, जो कि 7-7 स्प्रे हम लोग कर चुके हैं जो हमारे पास बाग है, और जो नहीं है उनके हम नजदीक इसलिए नहीं जा रहे कि जो ग्रोअर है वो आसमान पे चले बैठे हैं। जिसका 1 करोड़ का बाग है उसके अंदर 50,000 30-35 हजार लाख का बाग रह गया है, वो 1 करोड़ से नीचे नहीं आ रहा, क्यों? उसने खर्चे बहुत कर लिए हैं। सही है, वो इससे नीचे नहीं आ रहा। बैकर इस वास्ते वहां नहीं जा रहा कि भाई हम इसको क्या मोल लगाए, जब माल ही मांग ही 1 करोड़ रहा है तो ये कितना कम कर देगा, इसलिए वो बैठे हैं। और आड़ती साहिबान उन्होंने भी हाथ रोके हुए हैं कि भाई तुम तो खुद भी मरोगे, हमें भी ले मरोगे। इसलिए सूरत हाल ये है कि बैकर बहुत कम बाग खरीद रहे हैं। इस दफा शायद ग्रोअरों को खुद ही उठाना पड़े। अच्छा, अगर ये ग्रोअर्स को उठाना पड़े, हाँ जी, तो एक तो ग्रोअर्स को कोई गाइडलाइन दे दें, लेकिन ग्रोअर्स जो है उसकी तो कैपेसिटी नहीं है उठाने की, तो वो कैसे उठाएगा? ये तो बड़ा एक तो चाहिए कि वो जो उनका बाग में माल है वही पैसे उनसे ले, और ये अल्लाह ताला के जो ये एटमॉस्फेयर पैदा किया उस पर सब्र शुक्र करे, और जो लगा है वो ही ले। ये ना कि बैकर की आरती की कपड़े उतारे, ये अल्लाह ताला के काम है, कभी 100 कभी 9। अभी इंशाल्लाह कभी ऐसा साल भी आ जाता है कि हादसे भी देने पड़ जाते हैं, ये वो साल है। तो बैकर को चाहिए, वो ग्रोअर को चाहिए कि जितना उसका माल है उतने पैसे ले। वो खुद नहीं उठा सकता, अगर वो खुद उठाएगा तो रुपए में 8 आने कमाए वो फसल करेगा। अगर ये बैकर उठाएगा तो रुपए में 12 आने उठाएगा। जाहिर है उनका एक तजुर्बा होता है बैकर का, तुड़ाई का भी, और उनको मार्केट का, तुड़ाई का, उसको संभालने का, हर चीज का जो है ना तजुर्बा होता है। अच्छा, एक और बात जो है, वो अगले दिन मलिक जहांजेब धराला साहब जो हैं, हमारे बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, तो और बहुत सारे ग्रोअर्स की ये कंप्लेंट है कि आड़ती जो है ना वो कुछ भी नहीं करते, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, और सुबह गाड़ी गई और शाम को बिक गई और 10% कमीशन ले लेते हैं।
ठीक है ना। हाँ तो जी, ये बहुत बड़ी शिकायत है और ये कहते हैं कि ये अगेंस्ट द लॉ भी है। हाँ जी। जो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया हुआ है कि 1 रुपए 6 आने नहीं, भाई ले सवा तीन सकते रुपये, हैं, सवा तीन रुपये। 3.25 रुपए हैं, तो आप लोग फिर 10 रुपए क्यों ले रहे हैं? वो दरअसल बात ये है, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। हम तो 6% लेते हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10% चल रही है। ठीक है। 8 से 10% ये लोग, जब मैंने पूछा भाई तू क्यों ले जा रहा है, वो ये कहते हैं जी आगे भी उगराई मर रही है, पीछे भी मर रही है। ये बैकर अपने घर का खर्चा तक हमारे से ले जाते हैं, पीछे भी मर रही है। अगर नुकसान हो जाए तो वो आड़ती का है, तो आगे जब उधार देते हैं तो वो भी लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने 8 से 10% रखी है ताकि हमें भी कुछ ना कुछ इसका सहारा या बेनिफिट मिल जाए। ये वरना 5 से 6 रुपए कमीशन है और सरकारी कमीशन 3.25 रुपये है। ठीक। अच्छा, सरकारी कमीशन जो है 3.25 वो 3.25% है। हाँ जी, और लेकिन ये भी उसका भी अभी भी वो शेख साहब भी जो है वो डबल ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 90% जो लोग हैं हाँ जी, वो तो अपना बाग बेच देते हैं। जी, अच्छा, जो 10% अपना करना चाह रहे हैं हाँ जी। तो क्या उनको आप लोग नहीं फैसिलिटेट करते कि यार उनसे 3.25 ही लें हम? नहीं, 3.25 नहीं लेंगे, 3.25 में तो बचता है कुछ नहीं। ये जो 3.25 वाला है सन 1967 का कानून है। तो अब नहीं, जब वो तो उस वक्त रेट भी वही था, रेट भी होता पर तो अब 50 रुपए का अब मन खर्चे था। ज्यादा, अब खर्चे ज्यादा हो गए हैं। अब तो बैकर भी जो आता है ना, वो कहता है जी मुझे एसी कमरे में बिठाओ, मुझे मुर्गा लाओ, मुझे ये करो, उसको भी वो करना पड़ता है। और फिर आगे भी जिस तरह उधार देते हैं तो वो मरकज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो पैसे बैकर नहीं उठाते उनसे हम 5 रुपए और 6 रुपए कमीशन लेते हैं। ठीक है। जो पैसे टोटल आड़ती से उठाते हैं वो 8 रुपए कमीशन लेते वो आपका आगे नुकसान भी करते हैं हैं, वो जाके। नुकसान। अच्छा, अब आखिरी बात है कि इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस हैं जी जी, वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, हाँ, तो उससे मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा। देखें, सर का वजन पाँव पे आता है। हम्म ग्राहक ने जो लेना है हम्म फ्यूल प्राइस, उसने तो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से लेना है। सही है। ये जो फ्रूट है ये अशियाए तायुश में आता है। अशियाए तायुश, अगर उसकी जेब इजाजत देगी तो वो खरीदेगा, अगर नहीं देगी तो ये मर नहीं जाएगा, ये नहीं खाएगा। सही है। ये रोटी नहीं है, तो उसको जब उसकी कुव्वत खरीद ही नहीं होगी तो क्या लेगा वो? अच्छा, चलें, अब इसमें ये एक और सवाल निकल आता है। इस इम्पैक्ट को देखते हुए अगर हम पीछे देखें, अभी आपके पास 3-4 फ्रूट चल रहे हैं, जी, तो क्या उन पे भी ये असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है असर। अच्छा। उन पे असर पड़ा है। मसलन खरबूजे की गाड़ी लें, खरबूजे की गाड़ी 2 लाख की यहाँ बिकी है, 1,80,000 रुपये उसका किराया है सिंध से यहाँ तक का। वो तो किराए में और कमीशन में और मजदूर में पूरी होगी, काश्तकार को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। जिन जिन लोगों ने यहाँ से उनको पैसे दिए हुए थे वाड़ी लगाने के लिए, करोड़ों रुपए दिए हुए थे, वो बेचारे 1 रुपया भी उनसे वसूल नहीं कर सका, 1 रुपया भी। और जो ये आड़ू की एक फसल है, बड़ी मतलब नाजुक फसल है और वो हाई प्राइस भी होती है, लेकिन उसकी भी प्राइस ज्यादा नजर नहीं आ रही क्या? वो उसकी भी वजह ये है कि एक तो आड़ू अभी चला है, अच्छा है, उसके साथ खरबूजा भी चल रहा है, और ये अपना किन्नू भी स्टोर का मेरा ख्याल है एंड पे है, और तरबूज भी आ गया, काफी चीजें आ गई, लोकाट भी आ गया। आड़ू जो है एक तो कच्चे होने की वजह से अभी स्टार्ट लिया है उसने, फिर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, जिस तरह एकदम ये 26 रुपए फिर बढ़ा दिया है, ये खर्चा भी उस पर पड़ गया। आखिर वो तो सस्ता जिम्मेदार को या काश्तकार को, व्यापारी को तो उतने ही पैसे मिलेंगे ना जितने उसके खर्चे निकाल कर। वो जब खर्चे निकालेंगे, इसीलिए व्यापारी घबरा रहा है आम खरीदते हुए कि उसके खर्चे इतने हो गए हैं। एक जो नौकर है वो 24,000 से कम बाग में नहीं खड़ा होता, और पेटी भराई वाला तकरीबन 35,000 से कम नहीं मिलता, पेटी ठुकाई वाला 30,000 से कम नहीं मिलता। फिर उनका जो राशन है वो उसके अलावा है, वो इसके अलावा है। और आपको पता है कि अब ये 4,000 में तो गंदम ऐसी हो गई। आगे आगे देखो क्या होता है। बिल्कुल ठीक तो है, बड़ा परेशान है। अच्छा, अब आप ना ग्रोवर्स को अपना एक पैगाम क्या देना चाहेंगे कि फ्यूचर में वो मैंगो की काश्तकारी तो करेंगे, जाहिर है कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में मैंगो की कामयाब फार्मिंग कैसे हो सकती है?
मैंगो की कामयाब फार्मिंग तो जिस तरह वो कर रहे हैं, अगर ये पहले ही फ्लावरिंग पे, ये उन ग्रोवर के लिए कह रहा हूँ जो पहले बेच देते हैं, जो पहले बेच देते हैं, वो वाकई पहले बेच दे। जब पैसे उसके लग जाते हैं ना बैकर के, तो वो फिर जहां से भी पकड़ेगा वो उसको बचाने के लिए स्प्रे भी करेगा। बटूर सबसे पहला ये होता है, बटूर जिसने रिमूव कर लिया वो उसके फल अभी भी अच्छे खड़े हैं। बटूर के बाद जिसने, बटूर एक ऐसी चीज है जिसमें बीमारियों की जड़ है, तमाम हशरातुल अर्ज, तमाम पेस्टिसाइड वो बटूर में आते हैं। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे आपका पेस्ट खत्म नहीं होगा बूटे से। अगर आपने वो खत्म कर दिया तो उसके बाद आपके स्प्रे भी कम लगेंगे और आपका बूटा भी हरा भरा रहेगा और फल भी अच्छा लगेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें यहाँ पर क्या सूरत हाल है, माशाल्लाह। ठीक है, अब यही अंदाजा कर लें, एक दाना है, बाकी ये सारे खुश खत्म हो। ये आंधी से गया है कुछ। हाँ बिल्कुल, जाहिर है आंधियां भी आती हैं और फिर पौधे की भी अपनी कैपेसिटी होती है। यहाँ पर अच्छा है ये सिर्फ तमाम जिन्सों में ना, तमाम जिन्सों में सफेद चौंसे की फसल कुछ सही है। बाकी काला चौंसा बहुत कम है, मौसमी चौंसा बहुत कम है, बाकी चीजें कम है। सिर्फ सफेद चौंसा, वो भी इसलिए कि लेट वैरायटी थी, ये छोटा दाना था उस टाइम, तो ये उससे बच गया। ठीक है, चलें, थैंक यू सर, थैंक यू जी, राफी।